हेलो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गैम्बलिंग इंडस्ट्री की। जो इंडिया में सट्टेबाजारी की जो इस समय सट्टेबाजारी चलती है, पूरे दुनिया में जो चलती है, ये कैसे असल में इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है और आज इसका फ्यूचर क्या है इंडिया में। तो इन सभी टॉपिक्स पर आज हम बात करने वाले हैं, इन सभी टॉपिक्स को आज हम कवर करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो इसका इतिहास हजारों साल पहले रामायण काल से शुरू हुआ था। जिस टाइम लोग चौसे खेलते थे, पासे खेलते थे और शतरंज जैसे गेम खेलते थे, उसमें भी सट्टा लगाया जाता था। और अगर हम और आगे बढ़े, उसके बाद महाभारत का काल आया, जिस समय शकुनी ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा रचा था युधिष्ठिर के साथ, उसको धोखे से हराया था। उनका शकुनी ने उनका पूरा का पूरा राज्य छीन लिया था उनसे, पूरा द्रौपदी तक को उनसे छीन लिया था, उनसे जीत लिया था। साथ साथ उनको 12 साल का वनवास भी दे दिया गया था। तो इस कारण यहाँ इस काल से इस जो ये जो गैम्बलिंग सेक्टर था, जो सट्टेबाजारी की जो मार्केट था, इसमें क्या होने निगेटिविटी आना शुरू हो गया उस काल से। और अगर हम आगे बढ़े, धीरे धीरे घुड़सवारी आई, कॉक फाइट्स आता चला गया। और अगर हम और समय में और आगे बढ़े तो जो यूरोपियंस थे, उनका इन्फ्लुएंस इस गैम्बलिंग इंडस्ट्री में काफी ज्यादा बढ़ता चला गया। 70s 20s आते आते जो यूरोपियन थे, वो क्रिकेट में इतना ज्यादा सट्टे जो इंडिया में जो क्रिकेट का गेम था वो इंडिया में लेकर आए थे। तो उस समय इंडिया में काफी ज्यादा क्रिकेट पर बहुत ज्यादा गैम्बलिंग होने लगी, तो काफी ज्यादा सट्टेबाजी शुरू हो गई थी। तो धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स थे वो हॉर्स राइडिंग भी इंडिया में लेकर आए। तो उस जब ये ब्रिटिशर्स जब आए इंडिया में, तो इतना ज्यादा इसमें जो यहाँ की बेटिंग इंडस्ट्री थी, सट्टेबाजी मार्केट इतना ज्यादा कंट्रोल से बाहर हो गया कि उनको एक पूरा का पूरा एक्ट ही लाना पड़ गया, जिसका नाम था द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट ना 1867। तो ये जो एक्ट आया, इस एक्ट के आते ही जितने भी गैम्बलिंग इंडस्ट्री को ऑपरेट करने वाले थे उन पर इलीगल इलीगल उनको मान लिया गया। तो जब इलीगल मान लिया गया, वो इस लॉस इतने स्ट्रेंज थे कि आज तक इंडिया में है वही लॉस बने हुए हैं और कोई भी उनमें किसी प्रकार का भी परिवर्तन नहीं किया गया। अगर हम क्रिकेट इंडस्ट्री की बात करें इंडिया में, तो इंडिया में जो ये क्रिकेट इंडस्ट्री है उसको ब्रिटिशर्स 18 सेंचुरी में लेकर आए थे। और उसके बाद ये जो क्रिकेट इंडस्ट्री है इंडिया में एक प्रकार से रिलीजन के तौर पर मानी जाने लगी। आज आज समय ये है कि जो क्रिकेटर्स होते हैं उनको किसी भी प्रकार की सेलिब्रिटीज उनको कम नहीं समझा जाता। अगर ये बात आज हम बात करें इंडिया में सट्टेबाजारी बहुत ज्यादा जोरों शोरों से चलती है। और यहाँ पर आईपीएल जैसे गेम है जिसमें काफी ज्यादा सट्टा लगाया जाता है लोगों द्वारा, लोग करोड़ों करोड़ों कमाते हैं। अगर हम एमपीएल जैसे गेम्स की बात करें, पर डे उसमें 1-1 करोड़ रुपए लगभग प्राइस भी रखा जाता है। लोग जिससे इंस्पायर होकर लोग उस पर काफी ज्यादा सट्टा लगाते हैं। अगर माई ड्रीम 11 हो गया, माई 11 सर्कल हो गया, ऐसे बहुत सारे इंडिया में ऐप्स चल रहे हैं। ऐसे अगर मैं ऐप्स आपको बताऊं इंडिया में जो ऑपरेट कर रहे हैं, जिसको आज अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में जितनी भी इस समय जितनी भी सट्टेबाजारी चल रही है, जो गैम्बलिंग इंडस्ट्री चल रही है, वो पूरा का पूरा ऑनलाइन हो गया है। तो इस ऑनलाइन के दौर में जितनी भी सट्टेबाजारी होती है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन एप्स के थ्रू होती है। वो एप्स इंडियन भी हैं कुछ और कुछ फॉरेनर्स एप्स भी हैं। अगर मैं कुछ एप्स के नाम आपको बताऊं, जैसे 1xBet हो गया, Bet365 हो गया, बेटवे हो गया और 22bet हो गया, ये सारे एप्स इतने ज्यादा हैं, इतना ज्यादा टर्नओवर इंडिया का बनता है। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह है, इतना ज्यादा टर्नओवर होने के बावजूद इंडिया को काफी सारा नुकसान झेलना पड़ रहा है। और ये नुकसान क्यों हो रहा है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सन 2012 में तकरीबन इंडिया को 12,000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा था। ये नुकसान लगभग इंडिया को इसलिए झेलना पड़ा था क्योंकि इस टाइम इंडिया को टैक्स नहीं पे किया गया था। ये जो सट्टेबाजारी थी, इंडिया को टैक्स नहीं मिलता। अगर हमें इस साल की बात करें सन 2022 में, तो इस समय क्या हुआ था, इंडिया को तकरीबन 3.36 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, केवल केवल जीएसटी ना भरने के कारण। तो इंडिया में इतना काफी ज्यादा टर्नओवर होने के बावजूद भी इंडियन इंडस्ट्री को इतना ज्यादा लॉस सहना क्यों पड़ रहा है आखिर, हम इस टॉपिक पर अभी बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो अगर इस इंडस्ट्री के हम लॉस के बारे में बात करें, तो लॉस को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ऑनलाइन बेटिंग एप्स में ये जो इनकम टैक्स है उसका क्या रोल होता है। तो अगर इनकम टैक्स की बात करें तो हम जितने भी ट्रेडिंग करते हैं या बेटिंग लगाते हैं, वो सब एफईएमए के थ्रू रेगुलेट की जाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये सिर्फ ऑथराइज पार्टनर्स को ही अलाउ करती हैं करेंसीज को इंडियन रुपीज में एक्सचेंज करने को। और अगर हम इसको आगे बात करें तो जो भी एप्स
इंडियन रुपीस को एक्सचेंज करते हैं या इंडियन रुपीस में एक्सेप्ट करते हैं हम ट्रेडिंग को, तो हमें उन्हीं ऐप्स में ज़्यादातर अपने बेटिंग करनी चाहिए। और अगर जो ऐप्स अगर मान लीजिए इंडियन रुपीस को एक्सेप्ट नहीं करते, सबसे पहले उसमें हमें दो चीज़ें चेक करना चाहिए। क्या वो हमारे जो इंडिया को, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इंडिया में जितने भी प्रकार के खेल होते हैं सब पर टैक्स लगता है। अगर हम मान लीजिए बैटिंग करते हैं, उस पर कुछ ऐप्स ऐसे हैं फॉरेन के या इंडिया के भी कुछ ऐसे ऐप्स हो सकते हैं जो कि क्या करते हैं, बिना इंडिया को टैक्स दिए हुए और चल रहे हैं, वो इलीगली रूप से वो चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये करते क्या है, ये इंडिया के जो युवा हैं उनको लुभाते हैं, और करते क्या है, उनको ये लुभाया जाता है कि आपको बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस दिए आप पूरा का पूरा पैसा आपके अकाउंट पे चला जाएगा। लेकिन इससे होता क्या है, जो पैसे जाता है अकाउंट वो असल में बिना टैक्स दिए हुए जाता है। इट मीन्स दैट ये पैसा पूरे के पूरा तरीके से इलीगली रूप से ऑपरेट हो रहा है। तो ये अगर इस इलीगल रूप में आप जो भी मान लीजिए इन ऐप्स के थ्रू बेटिंग करते हैं, वो भी एक हिस्सेदारी इसके साथ बन जाते हैं, वो भी इसका हिस्सेदार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इंडिया को लगातार लॉस हो रहा है काफ़ी ज़्यादा इस इंडस्ट्री में। तो अगर हम बात करें तो क्या इस इंडस्ट्री का कोई फ्यूचर है आगे? तो अगर हम फ्यूचर की बात करें तो इंडिया में हर साल लगभग 46% की ग्रोथ से ये इंडस्ट्री बढ़ रही है। अगर ये काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव तरीके से ये इंडस्ट्री बढ़ रही है इंडिया में। और अगर हम बात करें क्रिकेट, जैसे आज हम देख ही सकते हैं आईपीएल में कितना ज़्यादा सट्टा लगता है। लगभग पूरी दुनिया के प्लेयर्स इंडिया में आते हैं केवल आईपीएल खेलने के लिए, आईपीएल का क्रिकेट खेलने के लिए। तो अगर हम इसका टर्नओवर की बात करें, एस्टिमेटेड टर्नओवर इसका 2023 में जो कि रहने वाला है लगभग 120 बिलियन डॉलर। जी हाँ, इतना ज्यादा अमाउंट, मतलब इतना ज्यादा टर्नओवर को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में कोई भी प्रेजेंट सिचुएशन में कोई भी ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि इंडिया इन सभी चीजों को रेगुलेट कर सके, इतना ज्यादा टर्नओवर को। तो सबसे पहले इन सभी चीजों को अच्छे से रेगुलेट करने के लिए इंडिया को चाहिए कि एक अच्छा खासा, मतलब जो है यहाँ पर एक फॉर्मल लीगलाइजेशंस एंड रेगुलेशंस लाने चाहिए, ताकि वो इस इंडस्ट्री को काफी कंट्रोल कर सके और इसको चला सके काफी अच्छे से। तो आपको वीडियो कैसा लगा? हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अगर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोबारा से आप सब पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।